उपजही एक संग जग माही, जलज जोक जिमी गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। अर्थात इस जगत में साधु और असाधु दोनों एक ही साथ जन्म लेते हैं। जैसे पानी में कमल और जोक जन्म लेते हैं लेकिन उनके गुण, उनके व्यवहार अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से साधु और असाधु एक ही साथ जन्म लेते हैं लेकिन उनके व्यवहार और उनके गुण में अंतर होता है। कमल स्पर्श करने के बाद हमें अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही जोक शरीर को स्पर्श करता है या जोक या हम शरीर जोक से स्पर्श कर जाता है या जोक शरीर से स्पर्श कर जाता है तो वह तुरंत ही रक्त चूसने लगता है, खून चूसने लगता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं सुधा सुरा सम साधु असाधु। जैसे अमृत सुधा यानी कि अमृत, सुरा यानी कि मंदिरा सम नहीं होते, उसी प्रकार से साधु और साधु और असाधु भी एक समान नहीं होते। लेकिन दोनों का जन्म जो है जनक एक जग जलधि अगाधु। कह रहे हैं कि सुधा अमृत और मंदिरा दोनों का जो जन्म है वो एक ही साथ हुआ है। उसके जनक कौन है? समुद्र है। ऐसा माना जाता है कि अमृत और मंदिरा दोनों का जन्म समुद्र मंथन के बाद हुआ था। तो इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे अमृत और सुधा दोनों का जनक, दोनों के पिता अमृत समुद्र ही है, उसी पर लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है। उसी प्रकार से साधु और असाधु दोनों का जन्म ईश्वर के द्वारा ही हुआ है लेकिन उनके गुण अलग अलग है। तो इसमें दो है, एक कमल और जोक अलग है लेकिन दोनों का जन्म जल में ही होता है। सुरा और अमृत दोनों का जन्म जो है एक समान है, समुद्र मंथन से हुआ था लेकिन दोनों के गुण अलग अलग है। तो उसी प्रकार से आपको लोगों से मिलते समय उनके गुणों को जानना बहुत जरूरी है। वह किस प्रकार के व्यक्तित्व है, उसका कैसा आचरण है। सारे मनुष्य एक ही समान है, सबको भगवान ने ही जन्म दिया है लेकिन उनके गुणों में अंतर होता है। तो यह हमें देखना होगा और यही तुलसीदास जी की महिमा है और यही रामचरित्र मानस की भी महिमा है, जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि हम